गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स में एक्सरसाइज 15.1 ये है। द फॉलोइंग ग्राफ shows the temperature of a patient in a hospital recorded every hour. A. What was the patient's temperature at 1 p.m. or B. When was the patient's temperature 38.5 डिग्री सेल्सियस। अभी एक पेशेंट है जो कि हॉस्पिटल में एडमिट है। उसका हर घंटे टेम्परेचर लिया जा रहा है और इस तरह से ग्राफ बनाया गया है। इसको हम लाइन ग्राफ कहते हैं, लाइन के द्वारा बताया गया है। तो इसके एक्स एक्सिस मान सकते हैं इसको, और इसको वाई एक्सिस मान सकते हैं। एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर टाइम को लिया गया है हर एक घंटे का, 9 बजे से फिर 10 बजे, फिर इस तरह से 11 AM, 12 नून, 1 PM, 2 PM और 3 PM। टेम्परेचर को रिकॉर्ड किया गया 34, 35, 36, 37, 38, 39 इस तरह से डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। तो आप देख रहे हैं 34 से 35 के बीच 34.1, 34.5 ऐसे ये इस तरह से ग्राफ पेपर आप देखेंगे तो हर एक स्क्वायर जो रहता है इस तरह से बना हुआ होता है, जिसमें 10 इक्वल पार्ट्स होते हैं। 34, 35 के भी 10 इक्वल पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट पार्ट क्या कहलाएगा 34.1 डिग्री सेल्सियस। सेकेंड पार्ट को कहेंगे यहाँ पर ऐसा दिखाया नहीं गया है, लेकिन आपको ग्राफ पेपर में देखने को मिलेगा। तो सेकेंड जो लाइन होगा 34 के ऊपर वाला, तो 34.2 इस तरह से 34.5, 6, 7, 8, 9 और फिर 35 डिग्री सेल्सियस है। तो आप देख रहे हैं ये 35 है और 36 है, इसके बीचों बीच में क्या आएगा 35.5 डिग्री हो जाएगा। इसी तरह ये 36 डिग्री है, 37 है, और कोई जो ऐसे पॉइंट्स हैं जो डायरेक्ट यहाँ पर 36 और 37 के बीच में जो लाइन है वो हो जाएगा 36.5 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको टेम्परेचर और टाइम 9 बजे का टेम्परेचर यहाँ पे आप देख सकते हैं 35.5 डिग्री सेल्सियस है, 9 बजे रिकॉर्ड किया गया। और 10 AM को रिकॉर्ड किया गया है 36 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह 11 AM को रिकॉर्ड किया गया है 39 डिग्री सेल्सियस। 39 के सीध में है और ये 11 के सीध में, बिल्कुल राइट एंगल पे होंगे लाइंस। जो है 11 से सीधी रेखा खींचेंगे और इस पॉइंट से सीधी रेखा खींचेंगे जो कि 39 पे जाकर मिल रही है। तो इस तरह से जो पॉइंट है वहाँ पर से हम सीधी रेखा दोनों साइड खींच लेकर के इसको स्टडी कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये सब आपको समझना है कि 1 PM को कितना टेम्परेचर है। तो 1 PM सीधे देखेंगे यहाँ पर है, और ये कहाँ पर है टेम्परेचर के वाई एक्सिस पे, तो 36.5 डिग्री है। इसी तरह 2 PM को भी उतना ही था, 36.5 डिग्री ही था। और फिर 3 PM को टेम्परेचर बढ़ गया और ये आ गया 37 डिग्री सेल्सियस। अब इसमें से क्वेश्चंस जो दिए गए हैं उसका आंसर हमें देना है। व्हाट वाज द पेशेंट्स टेम्परेचर एट 1 PM। तो आप सीधा सीधा देखें 1 PM को कितना टेम्परेचर था, ये था 36.5 डिग्री सेल्सियस। और लिख देंगे द पेशेंट टेम्परेचर एट 1 PM वाज 36.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक इसी तरह पूछा गया है व्हेन वाज द पेशेंट्स टेम्परेचर 38.5 डिग्री सेल्सियस कितने बजे उसका टेम्परेचर था। तो सीधा टाइम पे जाइए तो 12 नून आंसर आ जाएगा इसमें। तो इस तरह से आप ग्राफ को स्टडी करके आंसर दे सकते हैं। इसका सी पार्ट क्वेश्चन कहता है द पेशेंट्स टेम्परेचर वाज द सेम 2 times ड्यूरिंग द पीरियड गिवन, व्हाट वेयर दोज 2 times। तो आप देख रहे हैं ये
1 PM और 2 PM को उसका टेम्परेचर एक जैसे ही था। तो इस तरह से आप आंसर इसका दे सकते हैं। और 1 PM एंड 2 PM द टेम्परेचर ऑफ द पेशेंट वाज सेम एट 1 PM एंड 2 PM। डी पार्ट का भी आंसर आप दे सकते हैं। क्वेश्चन है डी में, व्हाट वाज द टेम्परेचर एट 1:30 PM, हाउ डिड यू अराइव एट योर आंसर। तो दे सकते हैं 36.5 डिग्री सेल्सियस। द पॉइंट बिटवीन 1 PM एंड 2 PM on the axis is equidistant from the 2 points showing 1 PM and 2 PM, so it will represents 1:30 PM. Similarly, the point on y-axis between 36 degree Celsius and 37 degree Celsius will represent 36.5 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से आप इसका आंसर दे सकते हैं। और ई पार्ट है इसका, ड्यूरिंग विच पीरियड्स डिड द पेशेंट्स टेम्परेचर शो एन अपवर्ड ट्रेंड्स। उसका टेम्परेचर बढ़ते हुए कब कब दिख रहा है, तो ये आप दे सकते हैं कि 9 AM और 10 AM, 10 AM to 11 AM, 2 PM to, तो 9 AM to 10 AM, 10 AM to 11 AM और 2 PM to 3 PM। तो इस तरह से आप इसका आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी ग्राफ ही दिया है, ग्राफ को स्टडी करके, लाइन ग्राफ दिया है, स्टडी करके इसका आंसर हम दे सकते हैं। जैसे कि ग्राफ दिया हुआ है, सेल्स इन रुपीस करोड़्स और ईयर्स। तो यहाँ पर देख रहे हैं 2002 में 4 करोड़ रुपीस का सेल हुआ। 2003 में देख रहे हैं 6 और 8 के बीच में 6 to 8 है, तो बीच वाला जो पॉइंट आएगा वो क्या आ जाएगा, 7 हो जाएगा, 6, 7, 8। तो 2003 में आप देख रहे हैं 7 करोड़, 2004 में देख रहे हैं आप 6 करोड़ और 2005 में आप देखेंगे 10 करोड़ और इस तरह से 2006 में आप देख रहे हैं 8 करोड़ रुपीस का सेल्स हुआ। तो इस तरह से ग्राफ को ध्यान से स्टडी करके आप सारे आंसर दे सकते हैं। व्हाट वेर द सेल्स इन 2002, तो 2002 में कितना है, 4 करोड़ रुपीस। वैसे 2006 का पूछ रहा है, तो 2006 में देखेंगे तो ये है आपका 8 करोड़ रुपीस। व्हाट वेर द सेल्स इन 2003, 2005, तो ये आंसर दे सकते हैं। नाउ कंप्यूट द डिफरेंस बिटवीन द सेल्स इन 2002 एंड 2006। तो 2002 और 2006 का डिफरेंस कितना है बोल रहा है, तो 2002 में 4 करोड़ था, 2006 में बढ़ के हो गया 8 करोड़। तो डिफरेंस कितना है, 4 करोड़ रुपीस का डिफरेंस आ रहा है। और डी, इन विच ईयर वाज देयर द ग्रेटेस्ट डिफरेंस बिटवीन द सेल्स एज कंपेयर टू इट्स प्रीवियस ईयर। तो इसका आंसर आप सारे आंसर इस तरह से दे सकते हैं। द सेल्स इन द ईयर 2000 इज रुपीज 4 करोड़, द सेल्स इन द ईयर 2006 इज रुपीज 8 करोड़। अब बी पार्ट देखेंगे तो इसी तरह से आप 7 करोड़ लिख सकते हैं और ये 10 करोड़। और ये पूछा है तो सी का सेकंड पार्ट्स में इसमें देख लेंगे, द डिफरेंस बिटवीन द सेल्स इन 2002 एंड 2006 इज इक्वल टू रुपीज 8 करोड़ माइनस रुपीज 4 करोड़ इज इक्वल टू 4 करोड़। इसका सेकंड पार्ट, द ईयर इन विच देयर वाज द ग्रेटेस्ट डिफरेंस बिटवीन द सेल्स एज कंपेयर टू इट्स प्रीवियस ईयर इज द ईयर 2005। तो इस तरह से आप आंसर दे सकते हैं। अब हम एक्सरसाइज 15.1 क्वेश्चन नंबर 5 का हम सेकेंड पार्ट, बी पार्ट देखते हैं कि पॉपुलेशन इन थाउजेंड्स ऑफ मेन एंड वुमेन इन ए विलेज इन डिफरेंट ईयर्स। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस दिया हुआ है। तो ईयर्स दे रखा है 2003, 4, 2005, 6 एंड 7 में। नंबर ऑफ मेन 12, नंबर ऑफ वुमेन 11.3। इसी तरह सारे डाटा दे रखे हैं। इसका हमको ग्राफ बनाना है। यूज द टेबल बिलो टू ड्रा लीनियर ग्राफ।
तो एक ग्राफ हमको बनाना है। तो इसको किस तरह से हम बना सकते हैं, डेटा दे रखे हैं उसके अनुसार। तो हम देखते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले लेते हैं और इस तरह से ईयर्स को हम एक्स एक्सिस पे ले लिए और पॉपुलेशन इन थाउजेंड्स को वाई एक्सिस पे ले लिए। तो हमने क्या किया है, इलेवन, 12 और 13 इस तरह से पॉपुलेशन को हमने लिया हुआ है इन थाउजेंड। ये 11,000 हो जाएगा। 11 के बाद हमने 12 लेने के लिए 1 2 3 4 मतलब 11 और 12 के बीच 4 पार्ट को लेकर के हम 12 ले लिए। फिर 4 पार्ट के ही बाद हम 13 लेंगे, फिर उसके 4 पार्ट के बाद ही हम 14 लेंगे। तो इक्वल डिस्टेंस पे ही ये सब लेना पड़ता है। 11 से 12 लिए तो 4 पार्ट लिए, तो 12 के बाद 13 लोगे तो 3 पार्ट में